स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस टाइम पे हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसको चलिए देखते हैं आज हमारे टॉपिक में क्या होने वाला है, मतलब हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने बच्चे इसके पहले जो कवर किया है, पहला आपका जो था कि चार्ज क्या होता है ना, बेसिक, और फिर चार्जिंग कैसे हम लोग करते हैं और चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। आई थिंक वो सभी वीडियो मिस वो वाला वीडियो लास्ट वाला आप लोगों ने जरूर देखा होगा। चलो, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिसको डिटेल में जानना है चार्ज कैसे क्या होता है, कैसे चार्जिंग होता है, इन सब के लिए वो पिछला वीडियो देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो मैंने बोला था बच्चों कि चार्ज आपका क्या है, एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि मैटर में किसके वजह से आता है। दो मेन आपके फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। और बच्चों, जो चार्ज होता है ना वो दो तरीके का होता है, हम लोगों ने मतलब पता है पहले से ही। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव। तो अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम चार्ज होता है, और उसी तरीके से प्रोटॉन के ऊपर इतने ही बराबर का प्लस का चार्ज होता है बच्चों, है ना। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। फिर मैंने बताया बच्चों आपका वही कि कोई भी मेटेरियल पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो आप क्या करो, उस मेटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। मींस अगर वो मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बाकी अगर बच्चों कोई मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो क्या बनेगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। हाँ, एसआई यूनिट आपका बच्चों चार्ज का क्या होता है, सी, और मैंने बताया था सीजीएस यूनिट क्या होता है, ईएसयू, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो था कि जो बच्चों एक ही तरीके के, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, सेम चार्ज मींस लाइक जो होते हैं कि सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो आपका क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वही बच्चों जो अनलाइक चार्ज होते हैं, है ना, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक अगर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और चार्ज एक क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। मैंने बताया कि चार्ज की हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, है ना। क्यों? क्योंकि आप जब भी चार्ज करते हो तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो। एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दो इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तीन इलेक्ट्रॉन निकालते हो। ऐसे आप ऐसे नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या 1.2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इसीलिए जो आपका चार्ज का फॉर्मूला आता है बच्चों वो क्या आता है, Q इक्वल N इंटू E, और जहां पे N आपका क्या है बच्चों, इंटीजर, ठीक है। बाकी बच्चों जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब, है ना। मतलब उस बॉडी के पास जितना चार्ज है शुरू में, आप कुछ भी कर लो उसके पास उतना चार्ज रहेगा ही सही, ठीक है। अगर आप नया चार्ज क्रिएट करते हो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसके बराबर का कहीं पे नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ठीक है। और फिर से अगर हम ओवरऑल इंक्लूड कर लेंगे सेम सबको तो वो क्या बन जाएंगे, फिर से पहले जितना ही चार्ज था वही बन जाएंगे। इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। फिर मैंने बोला कि जो चार्ज है वो हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है ना। क्यों? क्योंकि बच्चों चार्ज आता किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। और बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो मास होता ही है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, तो ऑटोमेटिक मास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जरूरी नहीं है उल्टा भी पॉसिबल हो। कैसा कि सर कहीं पे मास है तो जरूरी नहीं कि वो चार्ज हो, है ना। चार्ज होने का मतलब वहां पे बराबर का अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो आपका न्यूट्रल माना जाएगा, लेकिन मास तो उसके पास ऑटोमेटिक होता ही होता है मैटर के पास, ठीक है। इसके बाद बच्चों कह रहा कि वही फिर से मैंने लिख दिया कि चार्ज ऑन अ टोटल सिस्टम रिमेन कंजर्व। ये आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है। जो आज का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक आज का स्टार्ट हुआ, अभी तक मैंने पिछला क्लास का जो था वो रिवाइज ही करा, वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर वाटर फ्लो करता है तो वाटर फ्लो कैसे करता है, हाइट से, मींस हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ फ्लो करता है ना। उसी तरीके से
आप अगर देखे हो कि अगर ट्यूब हो, पाइप हो, उसमें अगर वाटर को फ्लो कराना है तो आप एक साइड ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हो, एक साइड कम प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब प्रेशर आपका क्या करता है, वाटर को धक्का देता है और वाटर फ्लो होता है। उसी तरीके से बच्चों अगर कहीं पे करंट फ्लो होगा, अपन अभी देखेंगे करंट क्या होता है, कि मतलब अगर कहीं पे चार्ज को फ्लो कराना है आपको, है ना, चार्ज को फ्लो कराना है, चार्ज अपने को पता चल गया, अब चार्ज को फ्लो कराना है। तो चार्ज को फ्लो कराना है तो चार्ज को कौन धक्का देगा बच्चों, तो चार्ज को धक्का कौन देता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, फ्लो होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो काम आपका प्रेशर काम करता है वाटर के लिए, वाटर फ्लो कराने के लिए, वही काम करने वाला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका चार्ज को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कैसे, तो यहाँ पे दिया है बच्चों, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, यहां से आपका मेन स्टार्ट होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये है कि अपन का ये पता है कि चार्ज क्या होता है, पता चल गया कि जिसके वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है, या कहीं पे आपको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट किसके वजह से आता है, चार्ज की वजह से। तो जो बच्चों चार्ज होते हैं ना, वो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोगों ने मैग्नेट जानते हो ना, मैग्नेट, तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरीके से चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं मान रहा हूं बच्चों कि एक रीजन में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या, अपने पास एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर बच्चों मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आऊंगा, है ना, तो उसको क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, ये डिपेंड करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, लेकिन अपने को बच्चों यहाँ पे वो जो चार्ज को ले आना है, पहले तो कहां से ले आना है, इन्फिनिटी से। तो अपन मान लेते हैं बच्चों बहुत दूर, है ना, बहुत दूर इन्फिनिटी, है ना, वहां से लाना है, और विदाउट एक्सेलरेटिंग या विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। विदाउट एक्सेलरेटिंग मतलब बच्चों के उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब आप बताओ बच्चों, जब मैं चार्ज को ले आऊंगा इसमें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज को धक्का देगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, है ना। सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो एक ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, और फिर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फिर से ला रहे हो। क्या, अपने पास क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बच्चों हम लोग कहाँ पे ला रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट ए पे लाना है। ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से अगर इस चार्ज को ले आएंगे बच्चों, तो अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा, तो इसका मतलब फोर्स लगाएगा। लेकिन अपने को तो कैसे लाना है बच्चों, विदाउट एक्सिलरेशन, मतलब जितना फोर्स ये धक्का दे रहा है उधर के तरफ, उतना फोर्स अपने को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, और आप जितना फोर्स लगाकर ले आओगे, उस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है बच्चों, वही क्या होता है आपका यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, जितने वर्क आप करके ले आओगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो देख लेते हैं बच्चों, तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को ले आए कहां पे, ए पॉइंट पे। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में आपको डब्ल्यू वर्क करना पड़ा है। ठीक है, तो जो आपका पोटेंशियल बोला जाएगा बच्चों, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वही आपका क्या होगा, पोटेंशियल के बराबर होगा, किसके, ए पॉइंट के। तो पोटेंशियल को बच्चों अपन कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल वी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ये क्या, वी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि वर्क कहां से कहां तक बच्चों, चार्ज को ले आने में, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में, और कितने चार्ज को बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना। तो मैं मान लेता हूं बच्चों यहाँ पे अगर एसआई यूनिट है तो 1 कूलम चार्ज को ले आने में। ठीक है, अगर अपने को बच्चों 1 कूलम चार्ज लिया तो यही डायरेक्टली आपका वर्क ही आपका किसके बराबर होगा, पोटेंशियल के। लेकिन अगर आप क्यू चार्ज ले आओ बच्चों, तो क्यू चार्ज ले आओ तो बच्चों अगर आपको 1 से ला रहे हो तो क्यू से ला रहे हो, तो क्यू से आप डिवाइड कर दोगे, है ना। एक के लिए पता है और आपको क्यू के लिए निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्यू से डिवाइड कर लो। तो हो क्या जाएगा आपका बच्चों, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए जो होगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा अपॉन में
क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, और बच्चों इसका अब एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा सर, है ना, यहाँ पे आप फॉर्मूला वही मैंने बताया बच्चों, क्या फॉर्मूला आप देख सकते हो, मैंने बोला आप सिंपली अब लिख सकते हो कि मान लेते हैं W वर्क करना पड़ा और कितने Q चार्ज को, तो Q चार्ज को ले आने में आपको W वर्क करना पड़ा, तो जो पोटेंशियल होगा बच्चों उस पॉइंट का वो क्या बोला जाएगा, V इक्वल टू W बाई Q। तो अब इसके एसआई यूनिट की बात करें बच्चों तो क्या होगा, वोल्ट का निकालना मीन्स अपने को V का निकालना है पोटेंशियल का, तो अपने को बताओ बच्चों वर्क किस में मेजर किया जाता है, या वर्क का एसआई यूनिट जूल, है ना, जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और चार्ज का एसआई यूनिट बच्चों है ना कूलम। अभी पढ़े आपने, वर्क वाला 9th में पढ़ा था और कूलम वाला तो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही बच्चों अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या, वोल्ट, है ना। आप लोगों ने अपने घर पे वो वोल्टेज का नाम सुना होगा कि 220 वोल्ट, है ना, तो 220 वोल्ट जो है वो वोल्ट वाला आपका क्या है बेसिकली बच्चों, वही वाला वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज जिसको आप बोलते हो, तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल का आपका है ना। और बच्चों यहाँ पे जो आपने ये इंफिनिटी पे क्यों अपन कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लोग इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल मानते हैं बच्चों वो क्या मानते हैं, जीरो। अगर आप ऐसे बोलो कि V एट इंफिनिटी तो वो क्या होता है, जीरो मानते हैं, और अगर V एट इंफिनिटी जीरो माने हैं तो आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आने में जितना वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक, उसी वर्क को आप क्या बोलते हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, और कैसे लाना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा है ना उसके अपोजिट, है ना, या उसके अगेंस्ट लाना है। ठीक है, अगर वो रोक रहा होगा मीन्स आने नहीं दे रहा होगा तो आपको इधर की तरफ धक्का देना है, अगर आपका वो बाहर की तरफ है ना इधर की तरफ धक्का देना है, अगर आपको वो क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको फोर्स उल्टे लगाना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए बच्चों आप लोग अभी के लिए मैंने आपको बता दे रहा हूं बच्चों, इस तरीके का डेफिनेशन आपके एग्जाम में बहुत आता है। 1 वोल्ट, 1 एम्पियर अभी आएगा, है ना, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 1 ओम आएगा, मतलब इस तरीके का डेफिनेशन आपका आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कैसे आपको बनाना है फॉर्मूले के हेल्प से। ठीक है, तो अपने को क्या पता है बच्चों, सिंस V इक्वल W अपॉन में Q। ठीक है, अगर अपने को बच्चों 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, है ना, 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए तो अपने को काम कितना करना पड़ेगा बच्चों, 1 जूल, और कितने चार्ज के ऊपर बच्चों, 1 कूलम। देखो ना, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर हम 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक ला रहे हैं और हमको लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो क्या हो, 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो वही आपका क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब जो होगा वो बोला जाएगा कि वो 1 वोल्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि इफ 1 जूल ऑफ वर्क हैज बीन डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट P, है ना, या एनी पॉइंट A इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे लाना बच्चों, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, या विदाउट आपका एक्सिलरेटिंग, ठीक है, या आप बोल सकते हो वेरी स्लोली। ठीक है, बहुत से कंडीशन है ना, ये इन सब का अगर आप मतलब समझने जाओगे बच्चों तो काफी डिटेल में है, अगर जिसको समझना है तो वो मेरे को कमेंट में बता सकता है ना। बाकी बच्चों पोटेंशियल आपका जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अपने को देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या वर्क अपॉन में चार्ज है, तो वर्क भी तो आपका क्या है बच्चों स्केलर, और चार्ज भी क्या है स्केलर, तो वो फिर स्केलर ही तो आएगा ना। ठीक है, मतलब आपको पोटेंशियल बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, आई होप आपको बच्चों 1 वोल्ट का डेफिनेशन बनाने आ गया होगा। ठीक है, कैसे सोचना है, 1 वोल्ट चाहिए तो 1 जूल वर्क करना पड़ेगा, और कितने चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। और बच्चों आप लोग नोट डाउन हमेशा करते रहा करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस केवल लेक्चर देखते जाओ और फिर भूल जाओ, है ना। अगर आप नोट डाउन करोगे बच्चों तो फिर उसको 1-2 दिन बाद रिवाइज करोगे, फिर 3-4 दिन बाद रिवाइज करोगे तो वो याद रहता है ना। टीचर का काम बच्चों पढ़ाना होता है और समझाना, और आप पढ़ और समझ लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको कुछ दिन बाद एग्जाम में आपको नहीं आता, तो वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप याद
मीन्स रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए आपको चाहिए प्रॉपर नोट्स, और जो अपन ने बनाया नहीं, वीडियो तो ऐसे मूवी की तरह देख लिए, ठीक है। तो आई होप आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। ओके, देखिए तो क्या पहला आप एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन, अपने को क्या पूछ दिया बच्चों, कितना काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत काम करना पड़ेगा बच्चों, है ना। अगर नंबर पाना है तो बहुत काम करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग, कितने चार्ज को बच्चों, 5 मिलीकूलम, है ना। क्या चार्ज कितना दिया है बच्चों, 5 मिलीकूलम, ठीक है। चलिए मैं सी लिख दे रहा हूं, मिलीकूलम। तो अब क्या, और फिर कहां से बच्चों, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, और जिस पॉइंट का मींस पोटेंशियल आपका क्या है, तो यही मैं मान लेता हूं कि ये आपका पॉइंट पी है बच्चों, और इन्फिनिटी से अपन ने क्या किया, चार्ज को ले आए। देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आते तो डायरेक्ट जितना वर्क करते वही आपका पोटेंशियल, या जितना पोटेंशियल होता वही वर्क के बराबर होता। लेकिन अपन ने क्या किया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज थोड़ी लाए, यहाँ पे 5 मिलीकूलम का चार्ज लाए। तो इसका मतलब आपका क्या बनने वाला बच्चों, जो V आएगा यहाँ पे, V ऑफ पॉइंट P, तो कैसे बोलेंगे, V ऑफ पॉइंट P, वो क्या होगा, W इन्फिनिटी से P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, और कितने चार्ज को। तो मैंने बताया बच्चों, आपको वर्क चाहिए तो आप क्या करो, चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। तो W इक्वल क्या आ जा रहा है बच्चों, V इंटू Q, है ना। तो कितने वोल्ट को, मतलब बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 12 वोल्ट सर। फिर चार्ज कितना है सर, 5 मिलीकूलम, है ना। तो 5 मिलीकूलम का बच्चों मतलब समझ लीजिए पहले, है ना। मिली का मतलब होता है बच्चों 10 टू द पावर माइनस का 3, है ना। मिलीमीटर आपने सुना होगा, तो 1 मीटर में आप क्या बोलते हो, 1000 मिलीमीटर ना, तो वही वाला मिली है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10 टू द पावर माइनस का 3 कूलम, है ना। उल्टा है यहाँ पे, तो 5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 3 हो गया बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 जूल, है ना। क्यों बच्चों, वर्क आपका क्या है, अगर ये वोल्ट आपका एसआई यूनिट में है, चार्ज कूलम में है ना, मतलब मिली में था तो मैंने कूलम में कर लिया ना। तो अब ये क्या है, एसआई यूनिट में है, तो फिर वर्क का भी तो एसआई यूनिट आएगा। तो W इक्वल आपका क्या आ गया बच्चों, जूल आ गया। बच्चों ये यहाँ पे डर मत जाना कि ये इनफाइनाइट से P क्या है सर, ये P क्या है सर। बस ये P क्या बता रहे हैं बच्चों, की पॉइंट P की बात कर रहे हैं। ये इनफाइनाइट से P का क्या बात कर रहे हैं बच्चों, कि मैंने चार्ज को कहां से ले आया, इनफाइनाइट से P तक ले आया। ये बस आपका रिप्रेजेंट करने के लिए, मीन्स आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने लिखा है। नहीं लिखोगे आप ये फॉर्मूला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने एग्जाम में तो यही लिखना, ठीक है। आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए इसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अपन ने बच्चों पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल क्या होता है वो देख लिया। अब अपने को देखना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों फिर से अपने पास क्या है, एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों आपको 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो बच्चों इस बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A से लेके B तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो आपका क्या देगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है। डेफिनेशन देख लो बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फिर से वही है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वहां पे बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक आ रहे थे, है ना, किसी पॉइंट तक आ रहे थे। बस आपको इनफाइनाइट को हटाना है, बोलना है कि वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको उसमें दिक्कत नहीं, बस उस वाले फॉर्मूले में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाले में इतना सा ही फर्क है बच्चों। वहां पे आपको इन्फिनिटी से P तक आना है, यहाँ पे आपको या किसी पॉइंट तक जाना है, यहाँ पे बस आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बोल देना है, ठीक है। तो मैं बोल दे रहा हूं बच्चों, अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पे फिर से इनफाइनाइट आपका एक पॉइंट है, वहां पे आपका Q चार्ज रखा है ना। तो Q चार्ज रखा है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से इस चार्ज को A तक लाता तो मुझको क्या मिलता, VA मिलता बच्चों, A पॉइंट का पोटेंशियल। अगर मैं इसी चार्ज को B तक लाता तो मुझको B पॉइंट का पोटेंशियल मिलता बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल मैंने बोला कि यहाँ का पोटेंशियल VA और यहाँ का पोटेंशियल
VB, ठीक है। बाकी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका वो डेफिनेशन से क्या बोल रहा है कि आपको A से B तक जाना है, ठीक है, कितने चार्ज को लेके बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं मान लेता हूं कि Q चार्ज अपन, क्योंकि अपन के पास Q चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, है ना, नहीं तो 1 लिखते हैं डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर आपके पास Q चार्ज है तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। तो PD मैंने क्या बोला बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों वो क्या होगा, वर्क फ्रॉम A टू B अपॉन में Q, है ना। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता तो अपॉन में 1 आता, है ना, 1 कूलम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, Q चार्ज है, तो आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस PD मैं बोल रहा हूँ वो क्या आएगा, WAB मीन्स A से B तक ले जाने में वर्क अपॉन में चार्ज, है ना, वही है बच्चों। फिर से अगर आप उसको देखोगे क्वांटिटी वाइज, है ना, तो ये क्या है, वर्क अपॉन में चार्ज ही है। अब बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना वो क्या मिलता है, B पॉइंट, आप अगर A से B जा रहे हो ना वर्क करने, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो B माइनस से मिलता है, क्या, B माइनस से। और B का पोटेंशियल मैंने लिखा है बच्चों VB माइनस VA, ये क्या है आपका बच्चों, W A से B तक ले जाने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। और आप बच्चों इसका SI यूनिट देखना चाहो, पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो ये क्या है, वर्क बच्चों फिर से जूल में ही आएगा, चार्ज कूलम में ही आएगा सर। तो जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, है ना, और वोल्ट को कैपिटल V से मैंने बोला, है ना, पोटेंशियल को भी V से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वोल्ट उसका पोटेंशियल का यूनिट है ना, वो भी आपका क्या है बच्चों, V ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बच्चों सिंपल है, अगर आप 3 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर रहे हैं तो वो 1 मीटर ही आएगा ना, कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगा या 1 किलोग्राम आ जाएगा। जब मीटर में से मीटर को माइनस करेंगे तो मीटर ही आएगा ना। तो यही चीज तो कर रहे हैं बच्चों कि अगर मैं बोलूं कि B पॉइंट का पोटेंशियल किस में होगा, वोल्ट में सर, A पॉइंट का पोटेंशियल किस में होगा, वोल्ट में, तो वोल्ट में से वोल्ट माइनस कर रहा है तो जो आंसर आएगा वो वोल्ट में ही तो आएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा सर, ठीक है। आई होप आपको आप डाउट नहीं होगा इसमें, क्लियर है। तो बस आपको क्या बोलना है, A से B तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वही क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस मिल कहां से रहा है बच्चों, B से A का माइनस करना है, ध्यान रखना। आप जिधर से जिधर जाओगे उसका उल्टा मिलेगा बच्चों, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो बच्चों A से B इधर लिखा है, लेकिन यहाँ पे VB माइनस VA लिखा है, इसीलिए मैं A और B को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप क्या लिखो, VB माइनस VA आप डायरेक्ट लिख दो W अपॉन में Q। लेकिन बच्चों फिर ये W कहां से कहां तक वर्क किया गया है, मीन्स A से B ले जाने में या B से A ले जाने में, ये कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, A से B अगर रहेगा तब ये VB माइनस VA है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि मुझे क्या करना है, कि अगर मैं B से A तक ले आता, तो B से A तक ले आता तो बच्चों क्या बोलता मैं, तो B से A तक आया मैं, और कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बच्चों A से B का मिलेगा, तो VA माइनस VB, ठीक है। बस यहाँ पे आप देखना बच्चों, VBA है तो आप वहां से A माइनस B करो उल्टा, ठीक है। आई होप आपको पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों का मीन्स डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहाँ से 1 वोल्ट भी आप फिर से डिफाइन कर सकते हो, वही बोलना है क्या, कि अगर मुझे A से B तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को 1 जूल काम करना पड़ा, तो इसका मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसको पीछे करके रिपीट आप करके लिख लेना मैंने जो बोला, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आ गया अपना इलेक्ट्रिक करंट, काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, अपन ने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है। तो अब बच्चों अगर किसी भी वायर में, है ना, किसी भी वायर में अगर बात करें, है ना, करंट की बहुत सी डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। अपन सिंपल वायर के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा गया है, एक यहाँ पे लिखा गया है, आपको जो इजी लगे वो आप याद कर लेना। तो मैं मान ले रहा हूं कि अपने पास क्या है, एक वायर है ना,
और ये वायर का बच्चों क्या है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन है ना, एक भाग, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर बच्चों मीन्स जो आपका करंट डिफाइन करना है, तो आपको क्या करना है कि इस क्रॉस सेक्शन से, या कोई भी बीच में भी आप क्रॉस सेक्शन ले सकते हो, कि कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा वही क्या बोला जाएगा, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, या करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो रेट ऑफ, यही आप बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बोलिए बच्चों, है ना। बाकी अगर वायर है तो आप सीधे बोलिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना, या द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, तो आपको जो भी डेफिनेशन लिखना आप एक ही लिखो और वही याद करो हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं बच्चों यहाँ पे, है ना, कि अगर ये क्रॉस सेक्शन है जो, है ना, यहां से मैं मान ले रहा हूं कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, क्यू चार्ज जो है कितने इन टाइम टी टाइम में पास किया, क्यू चार्ज टी टाइम में पास किया। ठीक है, तो कितना आपका करंट होगा बच्चों, करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट को अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, करंट क्या होगा आपका, चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, और चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से, तो इसका मतलब बच्चों अपने का फॉर्मूला आ गया क्या, आई इक्वल क्यू अपॉन में टी। ठीक है, आई होप आपको याद रह जाएगा, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलो, या इसी को बोलो कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया वही क्या होगा, करंट के बराबर। ठीक है, अपन बच्चों क्यू का एक और फॉर्मूला देखे थे, क्यू इक्वल एन इंटू ई। अगर आपका बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाएगी तो आप चार्ज को क्या कर लोगे, एन इंटू ई कर लोगे, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको करंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, है ना। डेफिनेशन से ही बनाया मैंने कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज गया, तो लेकिन टी सेकेंड है तो टी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला लिख लो। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके एसआई यूनिट की, है ना। तो यहां से आप एसआई यूनिट पहले यहीं पे हम देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, चार्ज को किस में आप मेजर करोगे, यहाँ पे करंट है आई, तो चार्ज को मेजर करोगे कूलम में और टाइम को मेजर करोगे सेकेंड में। तो कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पियर। क्या, एम्पियर। तो एसआई यूनिट आपका करंट का क्या होता है, एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। तो अब आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन भी पूछा जाता है, मैंने फिर से बताया। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि आपको जब भी 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम कुछ भी कहे तो आप पहले उसका फॉर्मूला लिखो। क्या है, करंट इक्वल क्यू अपॉन में टी, है ना। तो अगर क्यू अमाउंट टी टाइम में पास हो रहा है तो करंट आई मिल रहा है, तो अपने को क्या बोलना है, अपने को तो चाहिए कितना बच्चों, 1 एम्पियर चाहिए सर। तो चार्ज कितना लेना पड़ेगा सर, 1 कूलम। कितने टाइम में पास कराना पड़ेगा बच्चों, 1 सेकेंड सर। बस हो गया कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज पास हो रहा है तो अपन बोलेंगे कि उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, इफ 1 coulomb of charge is passing through a cross section of wire in 1 second, then the current flowing through the wire will be 1 ampere. फिर से आप पीछे करके स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ बच्चों, यहाँ पे आपका करंट की मीन्स 1 एम्पियर जो है बच्चों काफी बड़ी यूनिट है करंट की, है ना। 1 कूलम भी चार्ज का काफी बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो करंट का जो है स्मॉलर यूनिट एक दो है बच्चों। तो पहला आपको मिली एम्पियर मिल सकता है बच्चों, तो मिली है बच्चों, तो मैंने बोला मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 का एम्पियर, है ना। इसी तरीके से माइक्रो का मतलब होता है बच्चों -6। ठीक है, ये सब प्रीफिक्स है बच्चों। तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 10 पावर -6 एम्पियर। इसी तरीके से आपको एक और मिल सकता है 1 नैनो एम्पियर। तो 1 नैनो एम्पियर बच्चों, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9। ठीक है,
पीको का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, माइनस का 12। ठीक है बच्चों, फिर से यहाँ पे अपन का इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, उसमें से 0.5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, ड्रॉन हो रहा है ना। और कितने टाइम में बच्चों, 10 मिनट में। तो अपन को पहला काम बच्चों सिंपल, गिवन क्या है लिखिए सर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर, 0.5 एम्पियर। कितने टाइम में पास किया सर, 10 मिनट में। और अपने से पूछ क्या दिया सर, कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज मतलब क्या सर, Q। तो अब बताओ बच्चों, I Q T से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा? अरे सर अभी तो पढ़ा है आपने, I इक्वल Q अपॉन T, है ना क्या। तो सिंस बच्चों आपने पढ़ा I इक्वल Q अपॉन में T, तो अपने को चाहिए Q। तो बच्चों Q को क्या करो, पकड़ो और बाकियों को भगाओ, है ना, यही तो करते हैं ना। तो Q को पकड़े रहोगे वो ऊपर रहेगा और T को इधर भेजोगे, तो आपका आ क्या गया बच्चों, Q इक्वल I इंटू T। तो अब क्या दिया है बच्चों, करंट आपका दिया है कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और बच्चों टाइम क्या 10 रख दे क्या, नहीं, ये मिनट में दिया है, एम्पियर आपका SI यूनिट में है। तो करंट मींस आपका टाइम भी जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, SI यूनिट। और टाइम का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकेंड। तो इसका मतलब आपको 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 60 से मल्टीप्लाई। अब ये हो गया इतना सेकेंड, तो कितना हो गया, 600 सेकेंड। ठीक है, तो अपन का फिर Q इक्वल आ गया बच्चों 0.5 इंटू 600, है ना। और ये कितना हो गया 30, क्या आ गया बच्चों, है ना, आ जाएगा 3000 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर एक डेसिमल लग जाएगा, तो वो आ जाएगा अगेन 3 कूलम, मिस 300 कूलम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट तो वायर में फ्लो कर गया बच्चों, है ना, करंट क्या होता है ये भी देख लिया, करंट से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी एक देख लिया। अब बात करते हैं बच्चों की जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है और फिर इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली। तो बच्चों अपने पास एक ये सेल है, बैटरी, घर पे आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो उस पे बच्चों एक बना रहता है प्लस का और एक बना होता है माइनस का टर्मिनल। ठीक है, मतलब ये बता रहा था कि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे। अब हम पोटेंशियल पढ़ चुके हैं बच्चों, तो आप पोटेंशियल के टर्म में बात करेंगे। तो आप यहां से यहां का पोटेंशियल माइनस करते हो तो वही आपका क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बैटरी पे या सेल पे मेंशन होता है। तो आपने देखा होगा कि जो आपका बैटरी है वो 1.5 वोल्ट की है। तो आप ये यही बता रहे होते कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है बच्चों, 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप जब बोलते हो ना कि आपके घर में 220 वोल्ट का आ रहा है, मिस वोल्टेज आ रहा है, तो वो क्या बताते हो आप, एक होता है उसमें मेन वायर और एक होता है न्यूट्रल। तो आप मेन का पोटेंशियल माइनस न्यूट्रल का करते हो तो वो आपको मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे अपन ने देखा बच्चों, तो अपने को करंट की डायरेक्शन देखना है। तो ये सेल हो गया बच्चों, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बहुत पहले बच्चों हुआ क्या था, जब इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था तो उस टाइम पे अपने को ये लगता था कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। बाकी बाद में अपने को पता चला कि जो वायर वगैरह हैं, तो वायर वगैरह में तो पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करते, है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन तो कहाँ बंधे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। वो तो काफी टाइटली बाउंड होते हैं ना न्यूक्लियस में, वो बाहर तो इधर घूमते नहीं। घूमता कौन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। तो उस टाइम पे ही कन्वेंशन बन गया था क्या, कि हम लोग करंट का डायरेक्शन किसके तरफ लेंगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा। ठीक है, ये कन्वेंशन है बच्चों। अगर आप पहले मतलब साइंटिस्ट बने होते और उनसे पहले आप आके बोल दिए होते नहीं हम लोग तो नेगेटिव के तरफ लेते, तो आपका माना जाता। तो हुआ क्या, आप नहीं कर पाए, है ना, साइंटिस्ट ने आया वो पहले दे दिए क्या, कि हम लोगों को जो करंट का डायरेक्शन लेना है वो क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग
इसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अपोजिट लेना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है बच्चों। तो आपको देखो ना, जो होता क्या है बच्चों, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और घूमते घूमते वो पॉजिटिव टर्मिनल में आता है, और जो करंट हमारा क्या होता है बच्चों, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर मींस फ्लो करता है। ठीक है, तो एक चार्ज के हिसाब से बात करें करंट का डायरेक्शन बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग मतलब उनके डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। बाकी बैटरी के हिसाब से बात करें बच्चों, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट बच्चों, और घूमते घूमते कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। और ये कहाँ है बच्चों, बैटरी के बाहर मतलब आउटसाइड द सर्किट करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन बच्चों बैटरी के अंदर की बात कर ले तब, तो बैटरी के अंदर क्या है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो कई बार कंपटीशन में घुमा देता है ना, तो आप ध्यान रखना। आई होप आपको अब कोई नहीं घुमा पाएगा। क्या, करंट का जो डायरेक्शन है बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और बैटरी के अंदर बच्चों नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। और बाकी आप करंट का डायरेक्शन किसके तरफ ले रहे हो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अगर कभी नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड पूछ दिया तो आपको क्या कर देना, उल्टा करना है। तो आप एक याद करा करो, पॉजिटिव के लिए आप याद करो आप, है ना, उसके लिए रिमेंबर रखो। बाकी आपको नेगेटिव के लिए पूछ लिया तो आपको बस ये सोचना है कि मुझे इसका अपोजिट करना है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हाउ डज द करंट फ्लो इन अ वायर। अपन ने देख लिया बच्चों कि करंट का डायरेक्शन तो देख लिया है ना, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, मींस किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। अब बात करते हैं बच्चों कि वायर के अंदर जो मींस करंट है वो कैसे फ्लो करता है। तो इसमें दो केस है बच्चों। एक तो है क्या, जब हम कोई सिंपल आपका वायर है, उस पर कोई बैटरी या किसी भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से हम लोग नहीं कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो नहीं कनेक्ट किए हैं, उस केस में देखते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक क्या है बच्चों, एक मेटल वायर है ना, मेटल वायर। और अपने को पता है बच्चों दुनिया में हर एक चीज किससे बना है, एटम से, है ना। तो ये क्या है, ये जैसे अगर अपन बात करें कि ये आपके पास एक क्या है, वायर है, तो ये बहुत छोटे छोटे एटम से बना होगा। अभी आपको लग रहा है बच्चों कि ये काफी सॉलिड है, लेकिन अगर आप इसको बहुत इसके एटॉमिक लेवल पे जाके देखोगे तो इसके अंदर बहुत से अभी भी गैप हैं, है ना, उनके बीच में खाली जगह रहता है। तो अपन वही दिखा रहे हैं बच्चों। तो ये अपन का क्या है बच्चों, एटम, है ना, एटम। और ये पॉजिटिव सर क्यों लगा दिए हैं, तो इसका रीजन है बच्चों। तो होता क्या है, जब कोई मेटल वायर है, अगर उसको आप थोड़ा सा भी मतलब टेम्परेचर देते हो, है ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो जो मेटल के जो मींस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, उस एनर्जी को लेके अपने एटम से क्या कर जाते हैं, निकल जाते हैं, मतलब बगावत कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मान लेते हैं कि ये ऐसे बहुत सारे एटम से मिलके आपका ये वायर बना है। अब क्या हुआ, अपना रूम टेम्परेचर मतलब इतना ज्यादा एनर्जी दे देता है कि अपने रूम टेम्परेचर पे अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गया। तब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, अपने एटम से बाहर निकल के अब क्या कर रहे हैं, ये जगह खाली है तो उसमें घूम रहे हैं। ठीक है, तो जब आप बैटरी नहीं लगाए बच्चों, तो बैटरी नहीं लगाया है तो उस टाइम पे होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं फ्रीली, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, कि रूम टेम्परेचर पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एनर्जी लेकर अपने एटम से निकलकर घूमते रहते हैं इसी को, और वो घूमते रहते हैं लेकिन वायर के अंदर ही घूमते हैं। इतना भी एनर्जी नहीं मिलता बच्चों कि वो क्या करता है, मिस वायर से भी बाहर निकल जाए, नहीं, इतना ही एनर्जी मिला कि अभी बस वायर के अंदर ही टहल सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने को अगर बच्चों मिल जाए, पैसा मिल जाए, है ना, कुछ लाख रुपए मिल जाए, तो अब क्या करोगे, बहुत करोगे, यही घूमोगे, इंडिया के अंदर ही घूमोगे ना। अब इतना भी पैसा नहीं मिल गया कि अब आप क्या करोगे, मीन्स 1 लाख के अंदर आप अमेरिका वगैरह कहाँ कहाँ घूम के आ जाओ, बहुत जगह नहीं, है ना। तो बस उतने ही एनर्जी मिला, ये क्या कर सके, बस वायर के अंदर ही घूम सके। बाकी और ज्यादा एनर्जी मिलेगा तब ये बाहर आएंगे, लेकिन इतना नहीं मिलता। ठीक है, तो क्या, तो ड्यू टू रूम टेम्परेचर जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, इस वायर के अंदर फ्रीली इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये बच्चों घूमते रहते हैं, वो स्पीड जो है बहुत ज्यादा होता है, कितना, 10⁵ से लेकर 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 लाख मीटर पर सेकेंड, काफी तेजी से इसी
है ना। तो आपके आसपास जितने भी आप देख रहे हो लो मीन्स आपका आयरन, कॉपर, ये सभी जो भी अलमीरा वगैरह है या जो भी चीज आपके मेटल के देख रहे हो, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, वो लगातार इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब लगातार इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा ना कि कहीं पे अगर चार्ज फ्लो करेगा मतलब मूव करेगा, मीन्स चार्ज मूव करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, तो करंट मिलना चाहिए, है ना। अभी तो हम लोग पढ़ा ना कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या इस टाइम पे जब हम बैटरी नहीं लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन बच्चों अपने ही जगह पे रहते हैं, है ना, वो उनका जगह फिक्स है, पॉजिटिव आयन अपने ही जगह पे फिक्स रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर रेंडमली मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब इसके पास चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है, तो करंट मिलेगा क्या, सोच के बताइए। नहीं मिलता। ऐसे आप क्या, कोई एक वायर रखा हुआ है, आप इसको टच करो तो करंट लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो बच्चों अगर आप नोटिस करें ना, तो होता क्या है कि इससे मैं एक यहाँ पे एक ऐसे मान लो कि एक ऐसा सरफेस है जिसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैं देखूं कि इस क्रॉस सेक्शन से 10 सेकेंड में अगर हम देखें, है ना, 10 सेकेंड में अगर मान लो 10,000, है ना, 10,000 20,000 कुछ भी रैंडम ही ले रहे हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन अगर इधर आए राइट साइड में, तो उसी 10 सेकेंड में 10,000 इलेक्ट्रॉन क्या हुए बच्चों, इधर भी आ गए। ठीक है, तो अब आप देखो ना, 10,000 इलेक्ट्रॉन इधर भी गए, मतलब इधर पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, फिर उसका उल्टा, फिर 10,000 इलेक्ट्रॉन इधर आए भी तो फिर से मतलब वो पॉजिटिव फिर से न्यूट्रल कर दिए, मतलब चार्ज तो नेट फ्लो ही नहीं हुआ 10 सेकेंड के अंदर। तो जब चार्ज फ्लो हुआ ही नहीं 10 सेकेंड के अंदर, तो करंट कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अभी भी इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने टाइम में आप जितने भी टाइम के लिए देखोगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितने भी, तो अगर फॉर ए गिवन टाइम, मैं एग्जांपल के लिए 10 सेकेंड लिया, तो 10 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जाएंगे, उतने ही टाइम में सेम इलेक्ट्रॉन मींस सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में भी आएंगे, और नेट चार्ज क्या होगा आपका बच्चों, जीरो होगा, नेट चार्ज फ्लो जीरो होगा। तो क्या आप बोल सकते हो कि इस जब बैटरी नहीं लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं लेकिन नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता, और नेट फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होता गिवन टाइम में, इसीलिए अपने को करंट नहीं मिलता। ठीक है, आई होप आप लोग ये चीज याद रखोगे। ये सब बच्चों डेफिनेशन या थियरीज आपको लिखी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ पे अब सर अपने को फिर करंट चाहिए तो करना क्या पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, वही बैटरी, है ना, एक बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स से इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल सोर्स करता क्या है बच्चों, या जैसे बैटरी, तो यहाँ पे मैंने देखा बच्चों, चार्ज वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं लेकिन करंट नहीं मिल रहा है। तो सर करंट फाइंड करने के लिए मींस करंट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करंट फ्लो कराने के लिए बच्चों लगातार एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेंटेन करना पड़ेगा वायर के अक्रॉस। तो ये रहा वायर, वही वायर है बच्चों। अब अपन ने क्या कर दिया, इसके एंड के क्रॉस हम लोग क्या कर दिए, एक सेल ऐड कर दिए या बैटरी ऐड कर दिए। तो अब ये बैटरी क्या करेगा बच्चों, बैटरी का ये टर्मिनल क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, मतलब मैंने बताया हाई पोटेंशियल। तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया बच्चों नेगेटिव, मतलब ये हो गया लो पोटेंशियल, है ना। ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल HP, है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत बोलना, हाई पोटेंशियल। और ये क्या है, LP, लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब ये बच्चों बताओ, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो मैंने बताया बच्चों कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्या करता है, धक्का देने का काम करता है ना चार्ज को। जैसे कि आपको वाटर फ्लो कराने के लिए प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड, वही काम तो चार्ज को धक्का देने के लिए कौन करता है, पोटेंशियल, है ना। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो सर होता क्या है, तो अब देखते हैं बच्चों कि एटॉमिक लेवल पे होता क्या है। तो जैसे ही अभी भी बच्चों आपके जो पॉजिटिव आयंस है ना, मतलब जिस एटम से वो बना है आपका वायर, वो तो आपका यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये सभी आपके पॉजिटिव आयंस है ना, पॉजिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि बच्चों इनके इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं, इनसे बगावत करके निकल चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, और ये वायर में घूम रहे हैं। तो अब अपन क्या किए, जैसे ही अपन बैटरी लगाए यहाँ पे ना या सेल जोड़े, तो होता क्या बच्चों, इसके वायर के अंदर बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बच्चों, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, और जिसकी वजह से अब ये क्या करते हैं,
ये अभी भी रैंडम डायरेक्शन में घूमते तो रहते हैं, लेकिन साथ में वो क्या करते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा बच्चों इधर लगेगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अपन ने सुना भी होगा बच्चों। तो वो क्यों होते हैं पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट? क्यों? क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वो फोर्स उनके ऊपर पॉजिटिव प्लेट की ओर लगता है। तो पॉजिटिव प्लेट की ओर फोर्स लग रहा है इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो अभी भी टक्कर इसी में मतलब घूम रहे हैं, रेंडमली घूमते हैं, टक्कर होता रहता है। लेकिन वो जैसे यहां से ऐसे गए, टकराए, फिर वो टकराए, फिर लेकिन वो साथ में शिफ्ट होते रहते हैं। तो वो ड्रिफ्ट बोलते हैं अपन। क्या? तो इलेक्ट्रॉन लगातार जो होता है इस फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट होते रहते हैं। किधर? पॉजिटिव प्लेट की ओर। और जब इलेक्ट्रॉन लगातार पॉजिटिव प्लेट की ओर ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो अब अपन नोटिस करें कि एक फिर से अपन एक क्रॉस सेक्शन माने तो अपन देखेंगे कि 10 सेकेंड के अंदर अब क्या होगा। अब बस इलेक्ट्रॉन यहां से मिस इधर पॉजिटिव प्लेट की ओर ही क्या करेंगे, ड्रिफ्ट होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अब किधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो अपन देखेंगे तो 10 सेकेंड के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेट आपका चार्ज फ्लो हुआ। मतलब बच्चों की यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आया तो चार्ज फ्लो हुआ। अब उधर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के ऊपर तो किधर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव प्लेट की ओर। ठीक है, तो सभी अब किधर मूव करने लगे या ड्रिफ्ट करने लगे। ठीक है, ड्रिफ्ट करने लगे किधर, पॉजिटिव प्लेट की ओर। और जिसके वजह से अब क्या हो रहा है, नेट चार्ज फ्लो हो रहा है। और जब नेट चार्ज फ्लो होगा बच्चों तो अपने को करंट क्या होगा, नेट चार्ज, है ना, नेट चार्ज क्यू अपॉन में टी, ये क्या देगा, करंट देगा। इसके पहले आपका बच्चों जब वो इलेक्ट्रॉन रेंडम घूम रहे थे तो नेट चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, इसीलिए आपका वहां पे करंट 0 था। तो इसका मतलब बच्चों कि अपने को अगर करंट चाहिए तो अपने को वायर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा बच्चों, उस सभी चार्ज के ऊपर क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, है ना। और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन सभी क्या होंगे, पॉजिटिव प्लेट की ओर वो अट्रैक्ट होंगे। बाकी ये पॉजिटिव आयंस बच्चों अपने ही जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर समझ में आया होगा। बाकी बच्चों ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब मैंने इतना पढ़ाया तो देखे भी तो कितना आप लोगों ने सीखा। तो आई होप बच्चों आप ये इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। और उसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई डाउट भी रहे तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर रिप्लाई करूंगा बच्चों आप लोगों को। आई होप बच्चों आप लोग 2 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए होंगे, तीसरा चैप्टर भी अच्छे से कवर करोगे। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।